सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आर्किटेक्चर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट प्रथम इकाई रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम को देख रहे हैं। वेदा, संस्कृत एटसेट्रा देखने के उपरांत आज हम भूगर्भ कह लें, जियोलॉजी कह लें, खगोल कह लें, उसको स्टडी करने का, देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। हिंदी में या संस्कृत में मान लो, जैसे शब्द है खगोल, भूगोल, है ना। जब भू कहा, भू शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब अर्थ, पृथ्वी। खगोल कहा, इसका मतलब अंतरिक्ष, आकाश। उसको जब स्टडी करते हैं तो उसको खगोल विद्या कहते हैं, खगोल विद्या। उसका भी बहुत वर्णन अपने यहाँ अवेलेबल है, उसको अपन कवर नहीं कर रहे हैं उस टॉपिक को। उसको एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा अपन ने देखने समझने का प्रयास किया कि जितने ये प्लैनेट हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, उनका रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, उनकी स्पीड क्या है, वो कैसे मूव करते हैं, एंड सो ऑन। आज जो देखेंगे वो खगोल देखेंगे, खगोल के बाद भूगोल देखेंगे। जब भी हम किसी ग्रंथ को स्टडी करते हैं, चाहे पुराण हो या अन्य कोई हो, तो उसमें सबसे पहले वास्तु में भी सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ। यदि आप सम्रांगण सूत्रधार को स्टडी करेंगे तो वो स्टार्ट होगा क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। तो जैसे मान लो किसी पॉइंट को अपने को स्टडी करना है, जैसे आज इंदौर में है, इंदौर में भी साउथ तपोवन एरिया में बैठे हैं किसी पर्टिकुलर हाउस नंबर पर, और किसी को मान लो अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहीं से कोई लेटर भेजना है, तो वो एड्रेस लिखेगा, हाउस नंबर लिखेगा, स्ट्रीट लिखेगा, एरिया लिखेगा, सिटी लिखेगा, फिर वो जो प्रांत है वो लिखेगा, फिर देश यानी कंट्री लिखेगा, पिन कोड नंबर भी लिखेगा, एंड सो ऑन। तो पिन पॉइंट उस लोकेशन पर वो लेटर कह लो, पत्र कह लो, वो डिलीवर होगा। ठीक इसी प्रकार जब ज्योतिष में संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को भी आप देखोगे तो उसमें ये ज्ञात होगा कि जब वो क्लाइंट कह लो, जातक कह लो, यजमान कह लो, उसको संकल्प दिला रहे हैं, वो ले रहा है, तो वो कौन सा मनु चल रहा है, कौन सा मनवंतर चल रहा है, फिर पूरे ब्रह्मांड में उसकी क्या लोकेशन है, वो कहेंगे जम्बूद्वीपे, आर्यावर्ते, भारतवर्षे, इंदौर नगरे, ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे। तो वो पिन पॉइंट लोकेशन उस यजमान की होती है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यहाँ ये है कि जब भूगोल विद्या का अध्ययन करते हैं तो वो स्टार्ट हुआ है क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। ये सब पुराणों में भी दिया है और वास्तु के ग्रंथों में भी, कि पूरी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर अलग अलग इसमें जो सृष्टि में तारे हैं, नक्षत्र हैं, वो सब कैसे बने, और उसके बाद आगे चलते चलते इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ से शुरू हुआ है। तो अपने यहाँ हजारों साल पहले ये डायमेंशंस दिए हुए हैं कि पृथ्वी जो है उसका रेडियस कितना है, उसकी सरकमफरेंस कितनी है, उस पर कितने द्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, कितनी कंट्रीज़ हैं, किस किस प्रकार के लोग रहते हैं, उनका भोजन क्या है, उनकी आयु क्या है, कितने वर्ष वो जीते हैं, कैसे कैसे खनिज कहाँ कहाँ भूभाग पर, पृथ्वी पर कहाँ कहाँ कैसे कैसे खनिज उपलब्ध हैं,
एंड सो ऑन। तो ये बहुत विस्तार से डिस्क्रिप्शन अपने यहाँ वास्तु के ग्रंथों में भी है और पुराण में भी। वास्तु के ग्रंथ में देखना हो तो उसका नाम है सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार, तो उसमें ये सारा कितना द्वीप हैं, कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने रिवर्स हैं, कैसे कैसे माउंटेन्स हैं, कैसे लोग रहते हैं, उनकी फूड हैबिट क्या है, वो कितने वर्ष जीते हैं, कैसी उनकी आयु होती है, कैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन अपने यहाँ अवेलेबल है। वास्तु के ग्रंथ में भी देखेंगे तो 16 टाइप की सॉइल मिलेगी। जैसी सॉइल होगी, जैसी मिट्टी होगी, मृदा होगी, वैसे वहाँ पर भूमि पर निवास करने वाले लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अभी सरल शब्द में यदि कहना चाहें तो आप देखोगे कि राजस्थान का व्यक्ति है, बालू रेत या रेगिस्तान का एरिया है, तो वहाँ का व्यक्ति की एक लाइफ स्टाइल है, उसका अपना एक जीवन का तरीका है, पैटर्न है। पानी बहुत दूर से मिलता है, वो पानी को लेकर आता है, उसको सुरक्षित रखता है, उसको रीयूज रीसाइकिल इस प्रकार से करता है, तो उसके जीवन उसी प्रकार से बना हुआ है। कम से कम वस्तुओं में, सामान में वो अपना जीवन जीने की कला वो जानता है, उसके पास वो आर्ट है। कैसे वस्तुओं का, पदार्थों का सदुपयोग करना उसको बहुत अच्छे से मालूम है। उसको मूवी में, चलचित्र में, पिक्चर में भले ही कंजूस दिखाया जाता हो, लेकिन वो अपने पदार्थों का सदुपयोग करना जानता है। कंजूस होता तो विवाह आदि अवसर पर बहुत दिल खोलकर खर्च नहीं करता, है ना। ठीक इसी तरह इसके जस्ट अपन देखेंगे, उधर पंजाब है, हरियाणा है, उसका जो एरिया है वहाँ जल बहुत आयत में है, बहुत मात्रा में उपलब्ध है, और वहाँ का जो व्यक्ति है वो दिल खोल कर खर्च करता है, वहाँ सब कुछ बहुत आयत में है। तो जैसे जहाँ की मिट्टी है, जैसी जहाँ की सॉइल कंडीशंस हैं, वहाँ के व्यक्तियों का नेचर, उनकी प्रकृति उसी के अनुसार बन जाती है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, फूड हैबिट्स, गुजरात की खट्टा मीठा खाएगा व्यक्ति, और वही कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ के लोगों में पाई जाती है। आगे अपन चल के देखेंगे वास्तु में कि जो खट्टा वाला भोजन है वो वैश्य गुणों को इन्हांस करता है, बिजनेस प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करता है, बिजनेस टेंडेंसीज़ को इन्हांस करता है। कैसे व्यावसायिक गुण उसमें विकसित हों, यदि भोजन के माध्यम से जब करेंगे तो शास्त्र में दिया है कि वो खट्टा भोजन खाने से होते हैं। इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज इन्हांस करने के लिए भोजन मीठा बताया गया है। तो गुजरात का व्यक्ति वो दोनों का मिश्रित भोजन करता है, खट्टा मीठा खाता है। तो वो मीठा बोलना, प्यार से बोलना, और कैसे बिजनेस को एक्सपांड करना, वो फूड हैबिट में उसके छुपा हुआ है। सॉइल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सॉइल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो गुजरात को देखो, राजस्थान को देखेंगे, पंजाब को देखेंगे, ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, उत्तर प्रदेश है, जबलपुर है, जैसे बेल्ट को आप देखेंगे, जहाँ की जैसी सॉइल कंडीशंस हैं, जहाँ की जैसी मिट्टी है, वहाँ के लोगों का नेचर, प्रकृति उस हिसाब से विकसित होता है। तो यहाँ ये सब अपने यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा प्लांट्स, वेजिटेशंस किस प्रकार के हैं, किस सॉइल में हैं, कैसी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग भी पृथ्वी की कह लो, जल की कह लो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती है। सारे प्लांट सब जगह नहीं होते। जहाँ की लैंड जिस टाइप की है वहाँ पर उसी प्रकार की वनस्पति उत्पन्न होती है, पैदा होती है, और वो वनस्पति या भूमि की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके गुण हैं, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही वहाँ पर लोग के गुण पाए जाते हैं। हाँ, पूरी जो जमीन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमको वनस्पतियों के माध्यम से ज्ञात हो सकती है, मालूम हो सकती है। हाँ, भूमि के अंदर जैसे जो इसको जियोलॉजी बोलते हैं, तो भूमि के अंदर जो नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट हो, अंदर हो, तो वहाँ जो प्लांट और वेजिटेशन होगा उसमें डिफेक्ट्स होंगे, उसमें दोष आएंगे, उसके पत्ते खराब हो जाएंगे, उसमें होल हो जाएंगे, उसमें छिद्र हो जाएंगे, असमय फल देंगे, समय पर फल नहीं देंगे, एंड सो ऑन। तो पूरी जो सॉइल केमिस्ट्री है वो हमको वृक्ष के माध्यम से मालूम चल सकती है। ज़मीन के अंदर
जो अंडर वाटर करंट होता है उसकी स्टडी का भी शास्त्र है, उसको उदारगल शास्त्र कहते हैं। उदारगल, उदक यानी जल। तो कैसे भूमि के अंदर जैसे नाड़ियां होती हैं ना, आर्टरीज और वेन्स होती हैं, ऐसे पानी की शिराएं चलती हैं, पानी की शिराएं चलती हैं भूमि के अंदर। भूमिगत जल स्रोत उसको आप कह सकते हो, अंडर वाटर करंट उसको कह सकते हो। तो वो जो शिराएं अंदर ही अंदर भूमि के अंदर चलती है, उसको कैसे ज्ञात करना, उसका अपने यहाँ शास्त्र है, उसको उदारगल शास्त्र कहते हैं। उदारगल, बृहद संहिता ग्रंथ में भी एक पूरा चैप्टर उदारगल शास्त्र पे दिया हुआ है। तो ये सारा ज्ञान अपने यहाँ उपलब्ध है पहले से ही। रिव्यू ऑफ द एंशिएंट विजडम देख रहे हैं, उसमें अभी तक हमने भूगर्भ शास्त्र, भूगोल, इसको देखने का, समझने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा वास्तु की ओर आगे बढ़ते हैं। वास्तुशास्त्र को जो अपन देखने का, समझने का प्रयास करते हैं, तो उसके कई ग्रंथ, कई पुस्तकें अपने पास अवेलेबल हैं। इन सब में सबसे पहले वास्तु का महत्व बताया है। यदि घरों की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो शास्त्र में कहा है लोकानाम हित कामयया। विश्वकर्मा जी कहते हैं, ये जो भी शिक्षक है, आचार्य है जिस परंपरा में, वो कहते हैं लोकानाम हित कामयया, कि लोगों के भले के लिए अब मैं शास्त्र को कहता हूं। इस प्रकार से वो डिस्क्रिप्शन आरंभ होता है, स्टार्ट होता है। यानी उसका मेन एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, कि लोग ऐसे घरों में निवास करें जिससे उनको पुरुषार्थ की प्राप्ति हो। पुरुषार्थ पहले देख चुके हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी उनका जीवन सुखी हो। टाउन प्लानिंग इस प्रकार की हो, नगर इस प्रकार के बने कि उनमें दोष ना हो। आप देखोगे, यदि टाउन प्लानिंग को आप गूगल मैप से या किसी से देख पाएं, तो जो वेल प्लान्ड सिटी है, जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रोड बने हुए हैं, ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ साउथ रोड बने हुए हैं, उन नगरों को जब आप देखोगे, उन सिटीज़ को आप देखोगे, तो एक आश्चर्य जैसा आपको लगेगा। और ये रहस्य थोड़ा बहुत आपको उद्घाटित होगा, पता लगेगा कि किसी भी टाउन की ग्रोथ में टाउन प्लानिंग का कितना बड़ा रोल है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे ये इंदौर शहर है, सिटी है, जिसमें अभी अपन बैठे हैं, इसको आप यदि देखेंगे, इसकी टाउन प्लानिंग को जब देखेंगे, तो कुछ रहस्य या सीक्रेट्स अनफोल्ड होंगे। इसका जो मेन रोड है, जो मुख्य मार्ग है, पुराने समय से लेकर अभी तक अपन देख रहे हैं एक साथ, वो उसको एमजी रोड कहते हैं, महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। और एक और दूसरा रोड है इस पर, उसको जवाहर मार्ग कहते हैं। ऐसे दो नाम बाद में हो गए, रोड तो पहले से हैं। तो वो जो रोड है वो ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट है मेन रोड। और उस पर परपेंडिकुलर दूसरे रोड हैं, चाहे वो रेसकोर्स रोड हो, चाहे वो जेल रोड हो, चाहे वो पिपली बाजार का हो या अन्य हो, परपेंडिकुलर उस पर आके मिल रहा है। तो इसकी टाउन प्लानिंग इतनी स्ट्रांग है कि इसके आसपास 100, 200, 300 और भी कह लो 400 किलोमीटर तक दूसरा शहर बहुत अधिक विकसित नहीं हो पाया। उसका सबसे बड़ा जो कारण है, आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन तो है ही, रिवर होना चाहिए, आसपास में पानी उपलब्ध होना चाहिए, वो सब कंडीशंस तो हैं। उसके अलावा जो इसकी प्लानिंग है, रोड नेटवर्क है, वो बहुत स्ट्रांग है। जो ईस्ट वेस्ट रोड हैं, उस पर परपेंडिकुलर जो नॉर्थ साउथ रोड आके मिल रहे हैं, उसके कारण इसकी टाउन प्लानिंग स्ट्रांग हो गई। और उस पर परपेंडिकुलर रोड मिले तो टाउन प्लानिंग और स्ट्रांग हो गई। तो इस प्रकार से और भी बहुत सी इसमें फैक्टर हैं। तो जब टाउन बहुत अच्छा होगा, तो उसमें जो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, वो सब बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर पाते हैं। ये तो अभी कुछ समय पहले से थोड़ा सा ट्रेन वगैरह शुरू हो गई, 10, 20, 25 साल में। अदरवाइज ये लूप लाइन पे था इंदौर। मेन ट्रैक एक जाता था रतलाम से और एक जाता है खंडवा से, ये लूप लाइन पर था।
इंदौर जंक्शन कह लो उसको भले ही। उसके बावजूद यहाँ ग्रोथ या तरक्की बहुत हुई, उसमें टाउन प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल है। इसी प्रकार ये आप पुराने शहरों को देखेंगे कि जो शहर, जो सिटी 1000, 2000, 3000 साल से सरवाइव कर रही है, उसके पीछे क्या रहस्य है? तो ये बहुत सारे फैक्टर्स आपको स्पष्ट होंगे। तो सबसे पहले जो वेटेज दिया है वो टाउन प्लानिंग को दिया है। उसके अलावा शास्त्र में आपको राजा भी मिलेगा। राजा यानी जो राज्य करता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो भी डिफाइन करा है। 8 कैटेगरी किंग की बताइए। मानसार ग्रंथ को जब स्टडी करेंगे तो विजुलाइज होगा कि कैसे कैसे वो पट्टधर है, पट्टभाग है, नरेंद्र है, महेंद्र है, बढ़ते अधिराज है, बढ़ते बढ़ते वो चक्रवर्ती सम्राट तक के लक्षण या गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। नगरों में भी जब आप देखोगे, टाउन प्लानिंग में भी जब आप देखोगे, वो जो राजा रहता है तो चक्रवर्ती सम्राट यानी उसका बहुत बड़ा राज्य है, वो कई राजाओं का राजा है, उसको चक्रवर्ती कहा है। उसका महल कैसा होगा कि जब वो कॉन्फ्रेंस करेगा तो अलग अलग जो अधिराज है, महेंद्र है, नरेंद्र है, पट्टधर है, पट्टभाग है, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे बैठेंगे, वो सब उसका विवरण अपने को वहाँ मिलता है। जहाँ वो रहेगा, वो राजा रहेगा, वहाँ उसको राजधानी कहेंगे। तो राजधानियाँ अलग अलग प्रकार के नगर बताए गए हैं। उसमें राजधानी है, उसमें नगर है, उसमें नागरी है, उसमें कोतकोलक है, उसमें खेट है, उसमें खरवट है, उसमें पत्तन है। पोर्ट वाला एरिया कैसा डेवलप होगा। दुर्ग के अलग अलग प्रकार बताए गए। गिरि दुर्ग है, इरिण दुर्ग है, जल दुर्ग है, 7 प्रकार के दुर्ग का, और देव दुर्ग है, मिश्रित दुर्ग है। पहाड़ पर है तो उसको कैसे प्लान करना, गिरि दुर्ग का डिस्क्रिप्शन है। कैसी रैम्पार्ट बनेगी, कैसी कंपाउंड वॉल बनेगी, कैसे प्रोटेक्शन के लेयर होंगे, कैसी खाई होगी, कितनी परिखा होगी, मोट होगी, वो सारा डिस्क्रिप्शन अपने को मिलता है दुर्ग के विधान में, टाउन प्लानिंग में। तो ये सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन अपने यहाँ अवेलेबल है। वॉच टावर्स उसमें बताए गए हैं, उसमें वॉल थिकनेस बताई है, उसमें सुरंग का वर्णन मिलता है, उसमें कैसे रक्षा करना, कैसे रैम्पार्ट करना, किस मटेरियल का करना, कितनी हाइट रखना, कितनी वॉल थिकनेस रखना, कैसे उसको टेपर करना, ये सारा डिस्क्रिप्शन टाउन प्लानिंग में अपने को मिलता है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें, चैप्टर वाइज यदि चलें, सन डायल है, सन डायरेक्शन फाइंड आउट करने की विधि है। उत्तरायण दक्षिणायन सूर्य कैसे मूव करता है और कैसे उससे डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना, ये अपने यहाँ वास्तु के ग्रंथों में बताया है। अभी भी सन डायल अपने पास उपलब्ध है, उससे अपन को आइडिया हो सकता है, लगा सकते हैं कि कितना एडवांस्ड नॉलेज उस समय अवेलेबल था। सूर्य घड़ी है यही जंतर मंतर उज्जैन में, अभी भी काम करती है, अभी भी समय बताती है, और वही समय बताती है जो आपकी घड़ी में आता है। हजारों साल बाद भी वो सारी कैलकुलेशन एज इट इज अप्लाई होती है, सारे करेक्शंस के साथ में। फिर उसके बाद जब टाउन कह लो, सिटी कह लो, घर कह लो, उनको बनाने की बात आती है तो वर्ण आश्रम व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था है और आश्रम व्यवस्था है। वर्ण में ह्यूमन बीइंग को 4 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड किया है। सब कैटेगरी भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इंटेलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेसमैन और सर्वेंट्स। ये जो कैटेगरी है ये जाति पर आधारित नहीं है, ये प्रोफेशन पर बेस्ड है। जो अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, टीचिंग, परोपकार, ऐसी एक्टिविटी में जो लोग हैं उनको कह दिया ब्राह्मण। जो डिफेंस से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, प्रशासनिक कार्य करते हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, जितने भी प्रशासनिक व्यक्ति हैं, चाहे फैक्ट्री का वो डायरेक्टर हो, हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट हो, मेडिकल कॉलेज का डीन हो, जितने भी लोग प्रशासन में लगे हैं, प्रशासनिक जो गतिविधि करते हैं, उसको क्षत्रिय कैटेगरी बती। यहाँ जो वास्तु करते हैं सबके लिए एक जैसा वास्तु नहीं होता है। आधुनिक समय में तो जो अपने को कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, मकान बनाना है, हाउस बनाना है, अपन ने पूछा भाई हाँ कौन हो क्या हो, एक जैसे हाउस बना कर।
लेकिन पहले के समय की जो अपनी व्यवस्था है उसमें वो ह्यूमन बीइंग किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो वास्तु के अकॉर्डिंग जब उसका घर बनाएंगे, हाउस बनाएंगे, तो रेशियो प्रोपोर्शंस, उसके जो कमरों के मेजरमेंट होंगे, प्लॉट का मेजरमेंट होगा, वो उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग होगा कि ये इंटेलेक्ट प्रॉपर्टीज इन्हांस करना है तो इस रेशियो को लो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर्टीज इन्हांस करना है तो प्लॉट साइज, रूम साइज, टेबल, चेयर, फर्नीचर, डोर फ्रेम, वो इस प्रोपोर्शंस में होंगी। बिजनेस टेंडेंसीज इन्हांस करना है तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज करेंगे। शूद्र के लिए ये रेशियो रखेंगे, ये कलर स्कीम होगी एंड सो ऑन। तो यहाँ जो पूरा सिस्टम है वो प्रोफेशन पे बेस्ड है, प्रोफेशन पे बेस्ड है। इंटेलेक्ट क्लास का पीपल है तो एक उसके लिए कैटेगरी है रेशियो प्रोपोर्शंस की। एडमिनिस्ट्रेशन का है तो उसके लिए अलग मेजरमेंट है, कलर स्कीम है, डायमेंशंस। बिजनेसमैन और सर्वेंट्स के लिए डिफरेंट। फिर आते हैं धीरे धीरे लैंड सिलेक्शन पे। अभी तो इसको लैंड सिलेक्शन को करके अभी समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये जो साइट सिलेक्शन है, लैंड सिलेक्शन कह लो, साइट सिलेक्शन कह लो, उसके पीछे एक बेसिक प्रिंसिपल है, हेयम दुखम अनागतम। यदि साइट सिलेक्शन प्रॉपर कर लिया तो आने वाले दुख का हम त्याग कर सकते हैं। साइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें कहा एकदम मेन रोड पर, हाईवे पर वो ना हो, कभी एक्सपांशन करना हुआ तो दिक्कत आएगी। अभी देख लो जितने वो सिटी में प्रोजेक्ट चल रहे हैं स्मार्ट सिटी के, तो जो एकदम मेन रोड है यदि उसको चौड़ा करते हैं तो बहुत सारे मकान उसमें उनको नुकसान है। तो साइट सिलेक्शन में कैसी कैसी साइट पर हाउस कह लो, घर नहीं बनवाना चाहिए, कहाँ बनवाना चाहिए, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है। वो मेन रोड पर ना हो, क्लब, डिस्कोटेक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल उसके एकदम एडजेसेंट ना हो, थिएटर, बस स्टैंड, साइकिल स्टैंड, ये पब्लिक प्लेसेस से एकदम सटा हुआ ना हो, शहर से बहुत दूर ना हो, पोल्ट्री फार्म एक्सेट्रा वर्कशॉप वगैरह है उनके एकदम पास में ना हो। तो साइट सिलेक्शन को बहुत वेटेज दिया है शास्त्र में। तो आगे जो अपन इसमें स्टडी करेंगे उसमें साइट सिलेक्शन है, सॉइल टेस्टिंग है ना, फर्स्ट कब उसको स्टार्ट करना, कैसे रेशियो प्रोपोर्शंस को यूज़ करना, कैसे वो ग्रिड बनाना, कैसे साइट को डिफरेंट उसमें डिवाइड करना सेगमेंट्स में, सेल में, वो सब अपन वास्तु में देखने का प्रयास करेंगे और यही अपने पूरे सेमेस्टर का विषय रहेगा। तो अभी अपन बात को समाप्त करेंगे। आज जो अपन ने देखा, समझा, जाना, उसमें भूगोल, पृथ्वी यानी भूगर्भ, भूगोल, थोड़ा सा सॉइल केमिस्ट्री और वास्तु का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल अपन ने देखा, थोड़ा सा लैंड कह लो, सॉइल कह लो, उसको देखने का, समझने का प्रयास किया। आज इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।